डॉक्टर जयेश पटेल। अभी देखिए आप लोगों ने एक बार ताली बजाई, अभी ताली के स्टाइल चेंज करेंगे, भाई धीरे 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 जोर में बजाइए, बाद में यस नहीं बोलने का, स्वामी। चलिए शुरू करिए। ये मेथड अच्छा है, आज इन्वेंशन हुआ एक मेथड का पैटर्न। देखिए बहुत ही खुशी की बात है, इतने बिजी शेड्यूल में आज वर्किंग डे में इतने लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इतना पता कहूँगा कि यहाँ जो सुनोगे, समझोगे, जानोगे, जीवन में उतारोगे, तो ये दावे के साथ कहूँगा कि डेफिनेटली आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि जीवन परिवर्तन के लिए कुछ चीज सीखनी पड़ती है, अमल में लानी पड़ती है और अनुभव करना पड़ता है। जानना और मानना दोनों में एक अंतर होता है। जानते हम बहुत हैं, लेकिन जानकारी को उपयोग में लेंगे, अनुभव करेंगे तब हम मानते हैं। तो मानना है अनुभव से, नहीं कि जानकारी से मानना है। मैं कहता हूँ इसलिए मान नहीं लेना है, मेरी कही हुई बात को अनुभव करके मानना है। तो इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कंपनी का नाम लिखा है सामी डायरेक्ट। जो लोग स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में, samidirect.com पे जाके स्टडी कर सकते हैं, samilabs.com पे जाके, samilabs.com पे जाके स्टडी कर सकते हैं, saviksha.com पे जाके स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर ये 3 वेबसाइट पे मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी की अनेक वेबसाइट है। अब कंपनी के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये सामी डायरेक्ट 11,700 करोड़ का ईयरली टर्नओवर करती है। कितना? 11,700। 11,700 कितना बड़ा फिगर होता है? हम समझते हैं कि हिंदुस्तान लीवर बहुत बड़ी कंपनी है, मानते हो कि नहीं? तो मैं हिंदुस्तान लीवर नहीं, उससे भी बड़ी कंपनी है यूनिलीवर, जिसने 2 साल तक 140 कंट्री में बिजनेस करके इतना टर्नओवर किया था जितना टर्नओवर सामी डायरेक्ट 1 साल में करता। ये 2 कंपनी का कंपैरिजन इसलिए बताया गया ताकि आपको कल्पना है कि कितनी बड़ी कंपनी है। तो 11,700 करोड़ का टर्नओवर करती है। अब कंपनी की प्रोफाइल में देखते हैं कि हमने देखा 11,700 करोड़ का टर्नओवर है, 69 प्रोडक्ट पेटेंटेड है। पेटेंट का मतलब हम आगे देखेंगे। पूरे वर्ल्ड में कंपनी की अपनी प्रीमाइसिस है, कहीं भी कंपनी भाड़े की जगह नहीं लेती है। अगर कंपनी की एक जगह प्रीमाइसिस होगी तो वो करोड़ों की होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हैदराबाद में एक छोटी सी कंपनी है जो सिर्फ 1700 करोड़ की है, छोटी सी कंपनी है। बैंगलोर के अंदर पेनिया में ओनली 17 एकड़ जमीन में रिसर्च लेबोरेटरी, ओनली 17 एकड़ जमीन में रिसर्च लेबोरेटरी है। मतलब कि ये छोटे छोटे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का गिनेंगे ना तो एक बहुत बड़ी प्रीमाइसिस, बहुत बड़ी सल्तनत इस कंपनी के पास। ऐसी कंपनी के बारे में आप जानकारी लेने जा रहे हैं। 69 पैटेंट रजिस्टर हो चुके हैं, 150 के लिए अप्लाई किया है। आगे चल के और भी बहुत सारे पैटेंट मिलने वाले हैं। अभी नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट, कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिसर्च हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये कंपनी 30 से 40 कंपनियों को फिनिश एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई करती है। जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो एमएलएम कंपनी में एमवे, हर्बलाइफ, एवोन, मोदिकेयर और फॉरेन की ऐसी कई कंपनी को मॉलिक्यूल सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा रेगुलर ट्रेडिशनल की बात करें तो रेडबेक्सी, फाइजर, रेडी, सिप्ला ऐसी अनेक कंपनियों को देते हैं। फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो रेडी को ट्यूब है फिनिश प्रोडक्ट बना के दी जाती है। इस तरह अनेक कंपनियों को फिनिश प्रोडक्ट बना के कंपनी देती है। आप देखोगे उसके ऊपर मार्केटेड बाय रेडी बट मैन्युफैक्चर्ड बाय सामी लैब्स लिखा है। वो ट्यूब मेरे पास अभी मैं लाना भूल गया, नेक्स्ट मीटिंग में वो ट्यूब दिखाऊंगा जिसको हम बड़ी बड़ी कंपनी समझते हैं। अभी आपने एक वीडियो में देखी होगी थोड़ी देर पहले, एक बहुत बड़ी कंपनी की, वो कंपनी अपनी एडवर्टाइज में कहते हैं
हम सब इंसान के पास मॉलिक्यूल लेते हैं, यानी ये प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब बात करेंगे प्लान। जो लोग हेल्थी होना चाहते हैं वो लोग हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप प्लान करिए। क्या प्लान करना है? आज से प्लान कर लो कि हम बीमार नहीं गिरेंगे, हेल्थी होने का प्लान कर लो। अगर आपने हेल्थी होने का प्लान कर लिया तो आपका प्लान हो गया, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर ये तीनों चीज जबरदस्त है तो ये चौथे इंसान हम अगर इसको उपयोग नहीं करेंगे, अगर इसको हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमसे समझदार व्यक्ति कोई नहीं होगा। जो उपयोग नहीं करता वो सबसे ज्यादा समझदार है, फिर इसको मालूम है पृथ्वी पे ज्यादा जी के भी कोई मतलब नहीं है, वो समझदार इंसान है। चलिए अब हम जाएंगे रियल स्टोरी में। रियल स्टोरी में जाएंगे। रिसर्च कहां से शुरू हुई? आज हम कितने एडवांस है मालूम है? हम आज इतने एडवांस है कि पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज हैं उतने हमारे पास इंडिया में है कि नहीं? मजेदार बात। तो हम लोग नंबर 1 है, रहना चाहिए। कम से कम डायबिटीज में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन डायबिटीज में हम लोग नंबर 1 है। हाई बीपी के मरीज बहुत हैं, हार्ट के मरीज बहुत बढ़ चुके हैं। जिनकी उम्र अभी 70 साल है, 70, वो जब 15 साल के थे तब उनको पूछो, उन्होंने उनके पिताजी और उनके दादाजी को कभी हार्ट प्रॉब्लम सुना था क्या? कोलेस्ट्रॉल सुना था? नहीं सुना था। और खाते क्या थे? आपको पता नहीं होगा, पुराने समय के लोग हफ्ते में 2-3 बार भजिया खाते थे, रबड़ी खाते थे, पेड़े खाते थे, यही मिठाई होती थी। बर्गर वड़ा पाव वगैरह नहीं था, भजिया हुआ करता था, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मजे से जीते थे, मस्ती की लाइफ जीते थे। इन दिनों संधिवात, बोन प्रॉब्लम, ऐसे तरह तरह की बीमारी बढ़ चुकी है यहाँ पर। लेकिन यही परिस्थिति 1984-85 में अमेरिका में थी। हार्ट के मरीज, कैंसर के मरीज सब बढ़ रहे थे। आपको पता है इंडिया के अंदर हर साल 8 लाख लेडीज को यूट्रस का कैंसर होता है, 2.5 लाख लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और बाकी अलग अलग कोशिका का कैंसर लेडीज जेंट्स को मिलाकर 15-20 लाख होता है। कम से कम 25 से 30 लाख लोगों को इंडिया में हर साल कैंसर हो रहा है। ये जो फिगर मैंने कहा ना, ये पूरे हिंदुस्तान की जितने भी कैंसर हॉस्पिटल है वो सबके अपने अपने रिकॉर्ड को मिलाकर हमने कहा है। जैसे टाटा है यहाँ पर, राजस्थान में एक है, कच्छ में एक है, ऐसे जगह जगह पर कैंसर की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल इंडिया में है, उनका ये फिगर है। तो जो परिस्थिति आज यहाँ पर है, यही परिस्थिति 1984-85 में अमेरिका में थी। और इसी परिस्थिति को लेकर वहां की सरकार चिंतित हो गई और पार्लियामेंट में बहस चला। बहस लालू प्रसाद के जंगल में नहीं चला था, यूजे में नहीं चला था। बहस चली कि साइंस तेजी से आगे बढ़ रहा है या बीमारी तेजी से आगे बढ़ रही है। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? समझदारी की बात यह है कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट कम होना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़े। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपॉइंट किया कि आप पता लगाओ मामला क्या है। ये डॉक्टर लाइनस पॉलिंग जो 2 बार नोबेल प्राइज ले चुके थे, उनको अपॉइंट किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ करीब 3-3.5 साल रिसर्च करके 1988 में एक रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को। और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है। ये वो इंसान है जिसने दुनिया को पहली बार बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और इसकी क्षमता है 120 साल तक ये हमें साथ दे सकता है शरीर, 120 साल तक। लेकिन कब और किस कंडीशन में? कंडीशन यह है कि इसको 3 चीज अगर उपलब्ध कराई जाए। क्या 3 चीज? इसको चाहिए शुद्ध पानी, जिसको H2O कहते हैं। हमें मिनरल वाटर की आवश्यकता नहीं है। वो पानी नहीं चाहिए जो पहाड़ से बहता बहता कोई जंग वाला मेटल उसमें मिक्स हो गया, ये मिक्स ऐसा नहीं चाहिए।
हमारे शरीर को मिनरल की बहुत जरूरत है, नो डाउट, लेकिन वो मिनरल कैसा होना चाहिए कि वेजिटेबल ने जमीन में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होना चाहिए और उसके जरिए बॉडी में जाना चाहिए, नहीं कि वो पानी वाला। इसको चाहिए 21.9% ऑक्सीजन और इसको चाहिए 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन और एंजाइम चाहिए। जब ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई तो इसके बारे में पेपर में छपा, एक बड़ा सा एक न्यूज छपा, और जिस तरह हम लोग सुबह उठकर पेपर पढ़ते हैं उसी तरह एक इंसान सुबह उठकर पेपर पढ़ रहा था, जिस इंसान का नाम है डॉक्टर मोहम्मद मजीद। ये पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने पेपर में 3 बात पढ़ी। अब ये इंसान कौन है? क्वेश्चन। ये एक सामान्य फैमिली में केरला में पैदा हुए थे, बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, स्कॉलरशिप पे पढ़ते रहे, उन्होंने B.Pharm किया और स्कॉलरशिप से 1975 में अमेरिका जाने का मौका मिला और वो अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने MS किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली और एज अ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर वहां जॉब करते थे, जॉब कर रहे थे। कभी गए? 75 में। कहानी कब तक की है जल्दी? 88, 13 साल हो गया उनको अमेरिका रहते हुए, ग्रीन कार्ड नहीं लिया था। जब उन्होंने ये न्यूज पढ़ा तो उन्होंने सोचा चलो मैं अमेरिका की हवा ही बदल देता हूँ। फिर सोचा मैं तो जादूगर नहीं हूँ, हवा नहीं बदल सकता। फिर सोचा पानी बदल दो, नहीं बदल सकता, लेकिन ये न्यूट्रिशन जो है उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा इनको कॉन्फिडेंस आया और उनको पता चला क्योंकि ऑलरेडी रिसर्चर थे, उनकी फील्ड थी, उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़कर इंडिया आ गए। कश्मीर और हिमालय साइड घूमकर उन्होंने देखा कि जो लोग 70 साल का आदमी जवान की तरह चढ़ रहा है पहाड़, 90 साल का आदमी साइकिल चला रहा है, मामला क्या है? कुछ तो मामला है। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि उनका खान पान क्या है, उन्हें क्या न्यूट्रिशन मिलता है, ऐसा R&D किया और वो सीक्रेट उनको मिल गया। जब वो सीक्रेट मिल गया तो वो वापिस अमेरिका लौट गए। वो सीक्रेट मिल गया तो वो अमेरिका लौट गए और 1988 में अमेरिका के अंदर सविता कॉर्पोरेशन की स्थापना की। सविता कॉर्पोरेशन की स्थापना की उन्होंने और यहाँ से कुछ धर्म वहां भेजते रहे। 3 साल में कारोबार काफी बढ़ा। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बेंगलोर में बनाया और केमिकल एक्सट्रैक्ट की एक फैक्ट्री लगाई। 94 तक ये कारोबार काफी बढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी बढ़ाई गई और 94 में उसे नेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट अवार्ड मिला, शंकर दयाल शर्मा द्वारा अवार्ड मिला। अब फिर से लौटेगी यहाँ पर। अमेरिका से एक बुक पब्लिश हुई है, स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि एक इंसान पढ़ लिख कर नौकरी पे लगता है और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, फिर भी उसे लगता है कि उसकी कदर नहीं की जा रही है। वो चले जाता है फॉरेन, साल में एक बार आता है, 2 साल में एक बार आता है, 5 साल में एक बार आता है। आखिर में होता यह है कि माँ बाप के अंतिम समय पे भी नहीं आ पाता है और काफी पैसा कमाकर वहीं सेटल हो जाता है। मैं ऑर्डिनरी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी एम्पायर फॉरेन में खड़ी की है, जो वहाँ के लोग नहीं है, एशियन कंट्री के हैं, वो लोग कभी अपने देश वापिस लौटे नहीं, जिन्होंने खूब हासिल किया। तो इस बुक में लिखा है कि उस ब्रेन ड्रेन के शिकार में से पूरी दुनिया में 107 पीपल ही बचे हैं। ये बुक अमेरिका से पब्लिश हुई है। इसके पेज नंबर 139 पे लिखा है कि डॉक्टर मोहम्मद माजिद को 120 प्रोडक्ट को अमेरिका में एस्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है और आज अमेरिकन अगर हेल्दी है तो सिर्फ इस इंसान की वजह से। सिर्फ इस इंसान की वजह से आज अमेरिका की प्रजा हेल्दी है और उस हेल्थ का एक नमूना आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर जाकर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके देख सकते हैं कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत अपना एक भारी सा बैग लेकर उठा के घूम रही है
अभी मैं बाहर गया था ट्रैवलिंग में, देखा तो एक फॉरेनर लेडी इतनी ओल्ड थी और उसके साथ शायद उसका बेटा होगा या दामाद होगा, लेकिन जो चल रहा था वो भी उतनी स्पीड में चल रही है। 70 साल की होगी, अंदाज से बता रहा हूँ मैं। और 70 साल की लेडी अपना वजन उठा के घूमती है, या 50 साल की लेडी उठा नहीं पाती है, 40 साल की लेडी अपना एक बैग उठा के नहीं जा सकती ट्रैवलिंग। आदमी का भी यही हाल है, इतना बुरा हाल है। क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने जीवन में एक ही काम किया, हमने टोटल फोकस किया है पैसा कमाने पे, जिसको कहते हैं धनसुख भाई। हमारा ध्यान किधर है? धनसुख भाई की ओर। धनसुख भाई आ गया तो क्या मोशो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, घूमो फिरो, मजा करो। तो धनसुख भाई मनसुख भाई की दौड़ में धनसुख भाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन उन लोग को पता है, उन लोग को पता है कि जितना इंपॉर्टेंट पैसा कमाना है, जितना इंपॉर्टेंट जिंदगी में मजा करना है, उतना इंपॉर्टेंट मजा करने के लिए और पैसे का उपयोग करने के लिए शरीर की आवश्यकता है कि नहीं है? तो हमारा हेल्थ बजट नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो कंपल्सरी बिल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लाइट यूज करोगे तो बिल आएगा, घर का मेंटेनेंस आएगा, गाड़ी है तो पेट्रोल का खर्चा आएगा, सर्विसिंग का खर्चा आएगा, सब कुछ आएगा। तो फिर ये शरीर जिसकी कीमत 1000 करोड़ तो होनी चाहिए ना कम से कम। या तो मैं सिंपल डेफिनेशन कहूँ, आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है उससे डबल इसकी कीमत है, यानी कि आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। जिस दिन डिक्लेयर हो गया कि धीरूभाई अंबानी दुनिया का सबसे रईस आदमी है, उसके पेज में भी उसको लगवा हो गया था, फिर वो कभी अच्छे नहीं हो पाए, पैसा कभी काम आया नहीं। अगर आपके पास बंगलो है तो आप चल नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो उस बंगलो की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यही बंगला खटारा हो गया फिर क्या मतलब है। तो इसीलिए हमें जगना पड़ेगा। अगर एक इंसान पूरे अमेरिका को जगा सकता है, ये इंसान पूरे अमेरिका को जगा सकता है, लेकिन ये आदमी अमेरिका का नहीं हुआ, इंडियन है। पूरे वर्ल्ड में कारोबार होता है, पैसा इंडिया में आता है। और एक पत्रकार ने इसको पूछा, पत्रकार ने क्या पूछा कि जो चीज आप यहाँ पर $20 में बेचते हो, उसको अमेरिका में $600 में क्यों बेचते हो? पता है क्या जवाब था? कि उन्होंने हमें 200 साल तक लूटा है, सोने की चिड़िया हमारा देवता उसको लोहे की बना दी है, फिर से मैं उसको सोने की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी रिसर्च है, मेरा प्रोडक्ट है, जरूरत उसकी है वो ले। लेकिन इस इंसान का विजन क्या पता है? इस इंसान का विजन ये है कि मैं इस प्रोडक्ट को अपने भारतवासी को दूं। इसीलिए एक नई ब्रांच खुली, सामी लैब था, सविता कॉर्पोरेशन था, ये सब था, लेकिन एक सामी डायरेक्ट, ये सामी डायरेक्ट हिंदुस्तानियों के लिए खुला है, हिंदुस्तानियों की हेल्थ को सुधारने और हिंदुस्तान का नक्शा बदलने के लिए खुला है, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए खुला है। और मैं आपको कहूंगा, अभी जो नया अभियान चल रहा है ना, इसको कहेंगे हेल्थ क्रांति, यानी कि स्वास्थ्य की क्रांति की ज्योत जल चुकी है। अभी तो मैंने आपको कुछ कहा नहीं है, जब मैं आगे चलूंगा तो आप मेरी बात को मान जाएंगे। बड़ी बात अब ऐसा है, 95 में, 94 की बात करेंगे, 94-95 के करीब कंपनी ने पहला मॉलिक्यूल निकाला हर्ब में से। अब मॉलिक्यूल क्या है उसके पहले हम समझेंगे, दुनिया के अंदर 4 पैथी अस्तित्व में है बीमार आदमियों के लिए। दुनिया में 4 पैथी अस्तित्व में बीमार आदमियों के लिए। सबसे पुराना साइंस है आयुर्वेद, बहुत पुराना। आयुर्वेद के बाद यूनानी आया, यूनानी के बाद आया एलोपैथी, एलोपैथी के बाद आया होम्योपैथी। ये 4 साइंस है। ये 4 साइंस में हम भरोसा किस पे करते हैं? एलोपैथी पे। क्यों करते हैं? जो लोग कहते हैं आयुर्वेद के ज्ञानी कि सुदर्शन चूर्ण से फीवर ठीक होता है, अगर उनके घर में फीवर होगा तो वो सुदर्शन चूर्ण का उपयोग नहीं करेंगे।
वो भरोसा करेंगे इंग्लिश दवा पे। क्या आप दावे के साथ मार्केट का कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उठा के कह सकते हो कि ऐसा ऐसा ही आपके बॉडी में करेगा? क्या आप कह सकते हैं एग्जैक्ट 7 के बेनिफिट? नहीं कह सकते हैं। मार्केट में इतनी आयुर्वेदिक दवाई एग्जैक्ट आरएनडी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब बात करेंगे आयुर्वेद दवाई कैसे बेची जाती है। आंवला को बेचा जाता है आंवला के चूर्ण के रूप में, आंवला के जूस के रूप में या च्यवनप्राश के रूप में। इसका कोई आरएनडी डॉक्यूमेंट कहाँ है? आप क्यों आंवला जूस पी रहे हो? आपको पता है क्या? नहीं पता, लेकिन पी रहे हो। अच्छा है, कहाँ लिखा है? आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है। लिखा है, बनाने वाले ने लिखा है, ये बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता है। एलोपैथी साइंस पॉपुलर होने की एक ही वजह है, और वो वजह है, क्या वजह है? कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो केमिकल की हार्मोनी है, बैलेंस है, इसलिए स्वस्थ है। कोई केमिकल अगर कम बनता है या ज्यादा बनता है तो उसकी वजह से बीमारी होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए सिंथेटिक केमिकल ढूंढा जाता है, जिसको दवाई कहते हैं। तो एलोपैथी की दवाई की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का एग्जैक्ट क्या क्या परिणाम आता है, आप ध्यान दो मेरी बात पे। एलोपैथी की दवाई की केमिस्ट्री चेन, देखिए केमिस्ट्री चेन होती है हर दवाई की। यहाँ देख सकते हैं एक केमिस्ट्री चेन बनी हुई है, हर मॉलिक्यूलर केमिकल की एक चेन होती है। तो क्या है एलोपैथी की दवाई की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का एग्जैक्ट क्या परिणाम आता है, ऐसा आरएनडी किया हुआ है। इसीलिए एलोपैथी दवा खाने से इतना तो पक्का पता है कि अभी जो तकलीफ हो रही है इसमें इतना फायदा होगा। जैसे कि कॉमेट में अगर 500 mg की है तो 500 mg है, और 100 आदमी को दिया तो 95 को एक ही परिणाम आएगा। 95 को एक ही परिणाम आएगा। क्या परिणाम आएगा? पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा, तो जाएगा। इसीलिए हमें उस पर भरोसा है। तो उसी दर्जे का रिसर्च, उसी लेवल पे रिसर्च यहाँ हुआ। आयुर्वेद के हद में से मॉलिक्यूल निकाला, उसकी केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का एग्जैक्ट क्या परिणाम आता है, पूरा मॉलिक्यूल एग्जैक्ट क्या परिणाम देगा, उसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। यानी कि आज तक दुनिया में आयुर्वेद की जड़ी बूटी को लोगों ने बेचा है, चरक ने, झंडू ने, सांडू ने, डाबर ने, सबने, लेकिन किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया है। ग्रंथ में लिखा है मिक्सिंग, चर्निंग, ग्राइंडिंग करके बेच दिया, लेकिन ये वो पहला इंसान है दुनिया का जिसने हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाला, और पहला मॉलिक्यूल निकाला वो है काली मिर्ची यानी ब्लैक पेपर में से निकाला। काली मिर्ची में से निकाला, जिसका नाम रखा बायोप्लेन। इस बायोप्लेन की केमिस्ट्री चेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेन का एग्जैक्ट क्या परिणाम आता है, उसका रिसर्च किया गया। यानी कि ये 5वां साइंस हो गया, और इस साइंस को हमने नाम रखा है मोलेक्युलोपैथी, जिसकी नामकरण विधि हो गई है। तो इतिहास जब लिखा जाएगा, ध्यान देना, ये मोहम्मद मजीद का दर्जा क्या है? क्या आप आइंस्टाइन को जानते हैं? आइंस्टाइन को जानते हैं ना? ओके, आइंस्टाइन को जानते हैं, गैलीलियो को जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं, जिसने लाइट ढूंढी। 1000 बार वो फेल हो गए थे लाइट को ढूंढने में, बल्ब को जलाने में, लेकिन वो हारे नहीं, उन्होंने बल्ब जलाया। क्या ये लोग जिंदा थे तब उसकी कीमत होगी? नहीं। अगर आइंस्टाइन हो तो कौन मिलना चाहेगा? सभी लोग मिलना चाहिए इतने बड़े साइंटिस्ट को, लेकिन जब जिंदा थे तो कीमत नहीं थी। आज ये आइंस्टाइन के दर्जे का साइंटिस्ट है। हम जिंदा है, अब जिंदा है, साइंटिस्ट सामने है। 100 साल 200 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, आपका हमारा नाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इनका नाम जरूर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की खोज की है, और इस खोज को हमने मोलेक्युलोपैथी दिया है, तो मेरा भी नाम होगा। इसीलिए हमने अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया है moleculopathie@gmail.com इंस्टेंटली। क्योंकि अच्छा, और मजेदार बात, साइंस के डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड का भी नया इन्वेंशन है, ये शब्द का इन्वेंशन है। डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, गूगल में देख लो, हमने देखा। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि ये 5वां मॉलिक्यूलोपैथी, ये 5वां साइंस है।
तो सबसे पहले आयुर्वेद की वो हर्ब जिसको काली मिर्ची कहते हैं, काली मिरी कहते हैं, ब्लैक पेपर कहते हैं, उसमें से मॉलिक्यूल निकाला जिसका नाम रखा बायोप्रीन। हमारे बुजुर्गों को पता है कि ये काली मिर्ची जिसमें डालते हैं तो खाना अच्छी तरह बचता है, इसलिए चिकन, मटन, बिरयानी या भजिए बनाते उसमें आप काली मिर्ची डालते हैं ताकि वो बचता अच्छी तरह है। लेकिन रिसर्च ये कहता है ये पचाता तो है लेकिन इससे विशेष कार्य भी है। विशेष कार्य ये है कि बायोप्रीन बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर जो विटामिन की गोली आपको 1 रुपया फायदा देने वाली है उसमें अगर 2 या 5 mg बायोप्रीन मिक्स होगा तो आपको फायदा 1.5 रुपया होगा, यानी बायो एनहांसर है। इसके बाद उन्होंने फोर्सलिन एक मॉलिक्यूल ढूंढा, उसके ऊपर पेटेंट लिया जिससे वजन घटता है तो घटता है। उसके बाद 1999 में टीवी पर एक न्यूज आया कि हल्दी पे अमेरिका का कब्जा, हल्दी हमारे हाथ से गई, अमेरिका ने पेटेंट कर लिया हल्दी को। पढ़े लिखे लोग चिंतित हो गए। दूसरे दिन पता चला न्यूज में, अगेन न्यूज आया कि अमेरिका की सविता कॉर्पोरेशन ने हल्दी पे कब्जा कर लिया है, पेटेंट ले लिया है। लेकिन बाद में ये पता चला कि सविता कॉर्पोरेशन की हेड ऑफिस बेंगलोर में है, कारोबार बेंगलोर से होता है, रिसर्च बेंगलोर में हुई थी और ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। हल्दी हमारे कब्जे में है। ऐसा करते करते 69 प्रोडक्ट पे पेटेंट ले लिया गया है, 150 के लिए अप्लाई किया है। आयुर्वेद की सारी जानी मानी हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाल लिया गया है। अब हमने तो बता दिया, सबको दुनिया को मालूम पड़ गया, लेकिन अभी मॉलिक्यूल निकालने की कोई फैक्ट्री लगाएगा तब तक सारे पेटेंट आ जाएंगे। यहाँ पे टेंशन मत लो। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब कि आपने ये कंप्यूटर लिया, चलेगा नहीं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डालेंगे इसको चलता है, और माइक्रोसॉफ्ट डाला तो पैसा बिल गेट्स को गया, पेटेंट है उसका, है कि नहीं? पेटेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई बायोप्रीन को यूज करेगा तो पेटेंट राइट कंपनी के पास से उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन पेटेंट कैसे मिलता है? पेटेंट तब मिलता है कि 100 में से 83 लोगों को परिणाम आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। जैसे कर्कुमिन सी हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। 100 में से 83 लोगों को कैंसर ठीक होता है, सब प्रूव करो। तो यहाँ 100 में से 93 लोगों को असर होता है, 90 लोगों को कैंसर का असर होता है, इसीलिए पेटेंट मिला है। पेटेंट मिलने के लिए 100 में से 83 लोगों को 100% अच्छा होना चाहिए, तो पेटेंट मिलता है। ऐसे 69 पेटेंट मिल चुके हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट है हमारे पास, लेकिन कंपनी ने पब्लिक के लिए छोटी छोटी किताब भी बनाई है, उस रिसर्च में से एक्सट्रैक्ट निकाल कर, ये भी एक्सट्रैक्ट है। ये देखिए कर्कुमिन पे एक बुक है, कर्कुमिन के ऊपर बुक है। तो इस तरह कंपनी ने रिसर्च जो है वो पब्लिक को दिया है कि हमने रिसर्च किया, साइट पे रखा हुआ, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट से पब्लिश एक बुक है, वहीं की गवर्नमेंट के थ्रू लेना पड़ता है, 500 रुपए की किताब है। इस किताब में क्या लिखा है कि सविता कॉर्पोरेशन 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करती है। ये कंपनी के जो डॉक्टर माजिद है, ये साइंटिस्ट है। आपको मालूम है ना, साइंटिस्ट लोग आधे पागल होते, पता है कि नहीं? ये पूरे पागल है। क्यों पूरे पागल है? क्योंकि इनके पास आधे पागल 120 लोग हैं, जिसकी सैलरी 6 लाख से 20 लाख तक है। गवर्नमेंट का अलग रहता है 120 साइंटिस्ट, जिसमें यूरोपियन साइंटिस्ट भी है, इंडियन भी है, दुनिया के अलग होने के साइंटिस्ट है। 40,000 एकड़ में फार्मिंग करती है, और एक कंपनी कहती है कि हम 6,000 एकड़ में नेदरलैंड में फार्मिंग करते हैं और पूरे दुनिया को हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 1 किलो माल भी वहां से आया, ऐसा इनवॉइस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। मैं यहाँ खड़े रह के क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये मालूम है मुझे।
तो ये कंपनी 40,000 एकड़ में फार्मिंग करती है, खुद नहीं कर रही है, वो कंपनी खुद कहती है हम 6,000 एकड़ में करते हैं, या गवर्नमेंट कहती है कि शामिल है 40,000 एकड़ में फार्मिंग करती है। NABL सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ शामिल के पास है। NABL का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ से कोई भी कंपनी को हल एक्सपोर्ट करना होगा, झंडू को, चरक को, संडू को, रामदेव बाबा को या किसी को भी, शामिल सर्टिफाइड करेगा, गवर्नमेंट इसी के सर्टिफिकेट को बिलीव करती है, तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। NABL का मतलब क्या है और अलग ढंग से समझते। अगर क्रिमिनल केस है तो लाल पैथ लेफ्ट को NABL सर्टिफिकेट है। NABL सिर्फ एक ही फील्ड के लिए एक ही को मिलता है, ये उसको मिलता है जिसके पास उस फील्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो। जैसे लाल पैथ लेफ्ट के पास हर चेकिंग की लेटेस्ट फैसिलिटी है, इसी तरह हज के मामले में सामी के पास है, और पिछले 7 ईयर से ये सर्टिफिकेट सामी के पास है। अगर सामी से ज्यादा कोई एडवांस आ जाएगा तो ये सर्टिफिकेट उठाकर उसको दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आने वाले सालों साल तक ये सर्टिफिकेट सिर्फ सामी के पास ही रहेगा। पिछले 7 ईयर से तो है, लेकिन लगातार रहेगा। हमने देखा है ISO 9001, 9002 आया था, लेकिन पूरे एशिया में, इंडिया नहीं, एशिया में ओनली कंपनी है शामिल सविता जिसके पास ISO 22000 है। ISO 22000 का मतलब क्या होता है? ISO 22000 का मतलब यह है कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि प्लास्टिक की बोतल भी, लेबल भी, बॉक्स भी, सब कुछ एक ही छत्र छाया में बनता है। कंपनी पूरे दुनिया के अंदर 86,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करती है। पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में 40,000 एकड़, यानी हिंदुस्तान के बाहर उससे भी ज्यादा। सोचो, तो ISO 22000 टाटा को भी नहीं मिल सकता, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी मशीन किसी की है, गेयर बॉक्स किसी का है, दरवाजा किसी का है, टायर किसी का है। हर चीज खुद बनानी चाहिए, बीज से लेकर फिनिश। इसीलिए ये शामिल समीक्षा कॉर्पोरेशन नासा के सप्लायर है। नासा को भी स्पेस कोड इसी कंपनी के जरिए बनाकर प्रोवाइड किया जाता है। ये देख सकते हैं सविता USA शामिल है बेंगलोर, यहाँ मैं जाके आया हूँ। 17 एकड़ में लेबोरेटरी है, 17 एकड़ में है लेबोरेटरी। ये है 17 एकड़ में लेबोरेटरी है। ये हैदराबाद में छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 1700 करोड़ की है, 1700 करोड़। पूरे दुनिया में जहां जहां शामी का लेबल दिखेगा वो सारी जगह कंपनी की मालिकी की है, किराया का कुछ भी नहीं है। ये ऊटा USA है, ये बेंगलोर की है नीलामंगला, ये कोनिकल है, ये भी बेंगलोर में ही है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, जनरली दूसरी कंपनियां किसी के फोटो बताते हैं, शायद इसी कंपनी के बताते होंगे। यहाँ जितनी तस्वीरें अपनी खुद की है, किराए की एक भी तस्वीर नहीं लगी है। अगर लक का फोटो है तो ये लक सामी की है, ये सब सामी का ही है, अपना खुद का बताया गया है। कंपनी 1988 से है, इतने एरिया में कंपनी काम करती है। हर्ब एक्सट्रैक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल है, नेचुरल कॉस्मेटिक है, प्रोबायोटिक, एंजाइम, स्पाइस एक्सट्रैक्ट, मिनरल, फाइन केमिकल, फाइटोकेमिकल, ऑयल्स एंड न्यूट्रिशनल, इस तरह अलग अलग फील्ड में काम करती है। यानी कि कंपनी ऑलरेडी 1988 से इतने फील्ड में काम कर रही है। सिर्फ कंपनी अभी तक पब्लिक के साथ काम नहीं कर रही थी, अब कंपनी हमारे आपके साथ पब्लिक के साथ काम कर रही है। ये एक इनका नया तरीका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई प्रकार के अवार्ड शंकर दयाल शर्मा द्वारा अवार्ड मिला है, कई प्रकार के अवार्ड कंपनी ले चुकी है। थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है, यहाँ नीचे देख सकते हैं।
एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है, यानी कि कंपल्सरी ये अवार्ड गवर्नमेंट प्रदान करती है कि आप भले इंडियन सिटीजन रहो, लेकिन हम आपको परमिशन देते, आप कभी भी हमारे यहाँ आ सकते, जा सकते, आपको कोई रोक टोक नहीं लगेगी। तो ये वो अवार्ड है कि इनको कहीं रोक टोक नहीं लगती आने जाने के लिए, नो स्पेशल वीजा नथिंग, यानी कि ऐसी अथॉरिटी सिर्फ बड़े साइंटिस्टों को मिलती है। तो ये डॉक्टर मजीद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। आने वाले भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये 5वां साइंस मॉलिक्यूलोपैथी ढूंढने के लिए उसे आने वाले भविष्य की प्रजा जरूर याद करेगी, और आने वाली भविष्य की प्रजा इसका बहुत फायदा उठाएगी। लेकिन मैं कहूँ वो फायदा उठाएंगे वो सब हमारी जनरेशन में, आपकी हमारी पीढ़ी आगे चलेगी, लेकिन क्या हम इसका फायदा उठाएं कि नहीं? उठाना चाहिए। तो चलिए कौन से प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा उठाना है उसको हम देखना शुरू करते हैं। उससे पहले एक दृश्य देख लीजिए। वियतनाम को भी सविनता द्वारा मॉलिक्यूल सप्लाई किया जाता है। वियतनाम सरकार ने कहा डॉक्टर मजीद को आप चले आइए हमारे पास, हमें मालूम है आप हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ जाइए, हम आपको जमीन देते हैं और आप यहाँ फार्मिंग करिए, जितना मॉलिक्यूल बनाओगे हम ले लेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जनरली एक बड़ी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक कंपनी एक देश से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और देखिए इंडिया का झंडा लगा के रखा है उसने, हिंदुस्तानी। ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट नहीं है, यहाँ 2000, 5000, 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां लगी हुई है। इस तरह की ये कंपनी है। ये पूरे दुनिया में जो कारोबार है ये सामी लैब्स इंडिया से ऑपरेट होता है, ये यूएसए है, ये अलग चाइना है, यूए, फिलीपाइंस, अफ्रीका, ये सब जगह जो कारोबार होता है इसका पैसा यहाँ पर आता है। इसलिए इसकी साइज, ये राउंड की साइज सबसे बड़ी है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। देखिए कहने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन अभी हमें अपने टाइम शेड्यूल में काम पूरा करना है। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहूंगा ये आपका कीमती समय व्यर्थ नहीं जाएगा, इसकी कीमत आपको मिलेगी और इसको यूज करेंगे तो आने वाले समय में आज के बाद आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपके स्वास्थ्य का भविष्य आपके हाथ में है, ऐसा मैं कहूंगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम देखेंगे ये प्रोडक्ट दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। पहले हिस्से को हमने कहा है ये कंपल्सरी ग्रुप। कंपल्सरी ग्रुप का मतलब हम जैसे बताएंगे उम्र के साथ आपको लेना ही है। कंपल्सरी ग्रुप जैसे मोबाइल है तो बिल कंपल्सरी आएगा ही, गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा ही, लाइट है तो बिल आएगा ही, घर है तो मेंटेनेंस लगेगा ही, वैसे ही इस प्रीमाइसिस के लिए एक कंपल्सरी ग्रुप है। और दूसरा बीमारियों के लिए प्रोडक्ट का ग्रुप है, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अब हम यहाँ देखना शुरू करते हैं डिटेल में। सबसे पहला प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे शरीर में जो है वो है हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला एक केमिकल, मेडिकल भाषा में उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल एक ऐसा केमिकल उत्पन्न होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है अपनी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो ढूंढते रहता है। अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक करके वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो आर्टरी की वॉल में चेंज आता है, वॉल हार्ड होने लगती है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। आप दादर स्टेशन चले जाइए, डॉक्टर को लेके कैंप लगा लीजिए। जिसकी उम्र 30 और 35 के बीच है ऐसे 100 लोगों का बीपी चेक करिए और वो लोगों का जिन्होंने कभी बीपी चेक नहीं किया है, आपको सरप्राइज होगा 100 में से 45 लोग मिलेंगे जिनको हाई बीपी है और उसे नहीं पता।
यही फ्री रेडिकल खुद को स्टेबल करने के लिए सेल्स के डीएनए पे अटैक करता है, तो उसको ऐसे स्वरूप में बदलता है कि आर्टरी में डीएनए चेंज करने से कैंसर, सोरियासिस, मोटर न्यूरॉन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी बीमारी होती है। और ये एलडीएल पे अटैक करता है तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट करता है कि वो आर्टरी में चिपकता और ब्लॉकेज होता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में आपको जल्दी बूढ़ा बनाने में हेल्प करता है फ्री रेडिकल। देखो कोई इंसान 50 का है, 35 का दिखता है, कोई 35 का है, 50 का दिखता है। आपके कई दोस्त आपसे छोटे दिखते होंगे, कई दोस्त आपसे बड़े दिखते होंगे, या आप ही सबसे बड़े दिखते होंगे अपने ग्रुप में। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी फ्री रेडिकल को कितना और कैसे मैनेज करती है। फ्री रेडिकल मैनेजमेंट से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया स्लो होती है, एजिंग प्रोसेस स्लो होती है, बुढ़ापा स्लो आता है, आपके बाल बचेंगे, स्किन अच्छी रहेगी, आपका आकार प्रकार अच्छा रहेगा। यहाँ देख सकते हैं फोटोग्राफ, यहाँ एक फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये पहला फोटोग्राफ एक छोटी बच्ची का है जो 8-9 साल की है। फिर ये यंग लेडी का है और ये बूढ़ी है। देखा आपने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में चेहरे में कैसा चेंज आता है? आपको क्या लगता है टीवी फोटोग्राफ है क्या? नहीं, ये फोटोग्राफ के बाद यहाँ बहुत फोटोग्राफ और है, लेकिन उसको ढक दिया गया है, इसलिए दिखाया नहीं है कि हमें संसार में रहना है। नहीं तो देख लोगे तो जीवन में से रस खत्म हो जाएगा, जीने की मजा नहीं आएगी। इसीलिए इसके आगे फोटोग्राफ नहीं बताए गए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर उम्र बढ़ने के साथ आपके चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है, आपके मसल्स वीक होने लगते हैं, अगर 1 साल में एक झुर्री आती है, तो अगर आप फ्री रेडिकल को मैनेज करते हैं तो वो 2 या 5 साल में एक झुर्री, एक लकीर आएगी। इसीलिए आप देखो जिसकी भी उम्र 18 क्रॉस हो जाती है उसके बाद उसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। 18 साल की उम्र यानी कि ऐसा बढ़ने की उम्र जब खत्म हो जाती है तो फैलने की उम्र शुरू होती है। बढ़ने की उम्र खत्म हो जाती है तो फैलने की उम्र शुरू होती है। अगर आपको फैलना नहीं है तो बढ़ने की उम्र खत्म होने के साथ फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल को फाइट करने की क्षमता 18 साल के बाद कम होने लगती है। इसलिए इन दिनों देखो 22 और 25 साल के स्टूडेंट को देखो जो पढ़ते हैं, उनको वो कहेंगे कि मेरे 50% बाल चले गए, चेहरे की स्किन खराब हो गई, वो अट्रैक्शन, वो नूर, वो चांद कुछ भी नहीं बचता, बिकॉज फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल हजारों कारणों से उत्पन्न होता है बॉडी में। कम नींद लोगे तो उत्पन्न होगा, धुएं से उत्पन्न होगा, पानी की गड़बड़ी से, बॉडी मेटाबॉलिज्म से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से, ज्यादा स्ट्रेस से, ज्यादा तनाव से, ज्यादा कंप्यूटर पे बैठने से, हजारों कारणों से ये हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। इसीलिए जिनकी भी उम्र 18 क्रॉस हो चुकी है उन्होंने खाना खाने के आधे घंटे बाद एक एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए। क्या आप लोग मानते हैं आप सबकी 18 साल क्रॉस हो गई? मानते हैं? मानते क्या जानते भी है? मानते भी है, जानते भी है। तो यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मुझे नहीं लगता कि 18 साल के नीचे वाला कोई यहाँ है क्या? कोई नहीं है। यानी कि यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को इस एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। मैं आपको कहूंगा ऑलवेज अनुभव सबसे बड़ी चीज है। अनुभव मानना जानकर चाहिए, बुद्धि से नहीं। आप शुरू करिए, रोज एक गोली खाइए। 30 टैबलेट की एक बॉटल होती है, रोज एक खाइए। 1 महीने बाद आप अपना हर चीज को ऑब्जर्व करो। आप अपने चेहरे को ऑब्जर्व करिए, बॉडी को ऑब्जर्व करिए, नींद को ऑब्जर्व करिए, खाने को ऑब्जर्व करिए, हर चीज को ऑब्जर्व करिए। और मैं तो कहूँगा स्टूडियो में जाके फोटो वीडियो 1 महीने बाद खींच लेना, आपके अंदर चेंज दिखेगा। तो एक बार एक बोतल खाकर देखो, फिर मुझे नहीं कहना पड़ेगा। एक बार मेरी बात मानो, बाद में आप अपने एक्सपीरियंस को मानो और जानो। आप बात करेंगे, देखिए मैं बहुत थोड़ा सा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आप बात करेंगे CO-Q10 या तो CoQ10 कहते हैं इसको, CO-Q10 या CoQ10 कहते हैं इसको। ये एक प्रकार का एंजाइम है।
हम जो भी खाना खाते हैं वो पचता है और पचता है और पचता है, फाइनली जो बनता है उसे कहते हैं एंजाइम। हमारे खाने में से जो तत्व तैयार होता है उस तत्व को एंजाइम कहते हैं। और जितना एंजाइम हमारा शरीर बनाता है उसमें से 95% एंजाइम जो बनता है वो CO210 होता है। जब तक हमारी उम्र 30 साल है या 35 है मैक्सिमम, जब तक हमारी उम्र 30 या 35 है तब तक हमारा शरीर हमारे फूड इंटेक में से 320 mg CO210 बनाता है। कितना? 320 mg। जैसे ही उम्र 30 या 35 क्रॉस हो जाएगी तो ये एंजाइम 20 से 80 mg कम बनेगा, तो कमी बनेगा, कभी भी ज्यादा नहीं बन पाएगा। आप चाहे कुछ भी खाओ, कितने भी जंप मारो, कितने भी प्राणायाम करो, कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अब ये कोएंजाइम है क्या? ये कोएंजाइम हमारे शरीर के हर सेल में 60 ट्रिलियन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन के फंक्शन को बराबर चलाता है। कितना इंपॉर्टेंट रोल है, यानी ये हर सेल्स में होता है और ये हमारे सॉलिड ऑर्गन में होता है। क्या है सॉलिड ऑर्गन? हार्ट, किडनी, लिवर। इसके अलावा इसका स्टॉक हमारे मसल्स में होता है। हार्ट क्या है? हार्ट एक मसल्स है। कैसा मसल? बॉक्सर के आर्म्स मसल से 4 गुना स्ट्रॉन्ग मसल से। हमारे शरीर में कितनी हड्डी है पता है? 206 हड्डी है। सिर्फ हड्डी होती तो आप चल पाते नहीं। मसल्स है और हड्डी है तो चल पाएंगे नहीं। हड्डी और मसल से तो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि 206 हड्डी के बीच में गादी होती है। जैसे घुटने के बीच गादी होती है, तो मनके के बीच, उंगली के जॉइंट के बीच, शोल्डर, एल्बो, हर जगह गादी होती है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। आपके घुटने के मसल CO2 की वजह से अच्छी तरह जब काम करते हैं तो उस मसल के जरिए लुब्रिकेंट बनता है, जिसका काम है घुटने में जो गादी है उसको लुब्रिकेशन करना। जब आपके बॉडी में 30-35 के बाद CO2 का प्रोडक्शन कम हो जाता है और घुटने के मसल्स में अगर वो कम हुआ तो घुटने का मसल उतना लुब्रिकेंट नहीं बना पाएगा जितना चाहिए, तो आगे चल के प्रोडक्शन घटते जाएगा, धीरे धीरे अंदर से गादी गिरनी शुरू होती है। आप देखिए 35-40 के करीब के इंसान को एहतियात करके देखिए, कई लोगों को एक आवाज आएगी, एक खास किस्म की आवाज आएगी, लेकिन उसको पूछोगे घुटने में दर्द है, वो कहेगा मुझे घुटने में दर्द नहीं है, मैं दौड़ भी सकता हूँ, सीढ़ी भी चढ़ सकता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं है, शुरुआत हो गई है। उसे इंसान को 4-5 साल बाद देखोगे तो वो आवाज दूसरे किस्म की आएगी, तो वो क्या कहेगा? हाँ, मैं ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो मेरा घुटना थोड़ा थक जाता है, थकान महसूस करता हूँ। और 4-5 साल जाएगा तो ये आवाज और अलग किस्म की आती है, तब वो कंप्लेन करता है कि घुटने में दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं चल पा रहा हूँ। और 4-5 साल जाएगा, उसके बाद ऐसा रखोगे ना तो अंदर से एक आवाज आती है। कैसी आवाज आती पता है? ऐसे हिलाओ और ध्यान दो तो आवाज आएगी अंदर से। देखिए कैसी आवाज आती है, वाजपेयी 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 वाजपेयी। यानी कि आपका रुकना गया, कहानी खत्म। रेस्पॉन्सिबल कौन था? एक्चुअली CO2। यही CO2 कमर के मसल्स में वीक होगा तो मसल्स में स्पाज़म होता है, जिसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। गर्दन में होगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसी की वजह से आगे चल के गादी गिरती है, फिक्स होता है। अगर ये CO2 हार्ट में कम हो गया, अटैक आता है, तुरंत चला जाता है आदमी। और आप कहते हो कल तो मैंने उससे बात की, चला गया। कोई कहता है मैं बहुत हल्का करता हूँ, लेकिन हार्ट में उसके CO2 कम हो गया तो वो दूसरे दिन नहीं हल्का करता रहेगा। इसी की वजह से लिवर फेल होता है, किडनी फेल होती है। पूरे बंबई के अंदर जितने डायलिसिस यूनिट है सारे खुले, जगह नहीं है। अभी मुझे एक पेशेंट मिले थे किडनी के, मैंने कहा बैठिए, मैं लेक्चर देने वाला हूँ। उसने मुझे देखा, चले गए। उनको लगा मैं लेक्चर दे नहीं पाऊंगा, छोड़नी हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये सब जो आप जानकारी लेते हो सिर्फ मुखर दर्द से मिलती है। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपका भाग्य में रहेगा तो आप स्वास्थ्य की पूजा कर पाएंगे,
और स्वास्थ्य को फॉलो कर पाएंगे, बाकी नहीं। सुनने से आप कर लोगे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो आपका भाग्य का उदय होना चाहिए, आपके तकदीर में होना चाहिए, मुकद्दर में होना चाहिए, तब होता है। यहाँ देखिए हार्ट, लिवर एंड किडनी, अगर जिसमें 30-35 क्रॉस होने के बाद रोज एक CO खाना शुरू किया, खाना खाने के आधे घंटे बाद रोज एक CO खाना शुरू किया, ये आपको एश्योर करता है, आपका इंश्योरेंस बन जाता है तीनों ऑर्गन का। इसीलिए कहावत क्या है, स्लोगन क्या है, जीवन के साथ भी ये तीनों पूजे हमेशा ठीक है। तो आपको पैसा कमाओगे ऐसा चाहिए तो जीवन के बाद भी पीछे छोड़ के जाओगे। पहले इसी के लिए क्या है, जीवन के बाद ही, पहले तो भरते रहो। तो वो स्लोगन यहाँ लागू होता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 साल पहले समंदर में उत्पन्न हुई एक वनस्पति है जिसको ब्लू एल्गे कहते हैं। एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च क्या कर रहे थे, इस पृथ्वी पर हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ कौन जीता है। तो उसे पता चला कि कछुआ हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ जीता है, 300 से 500 साल जीता है, कभी बीमार नहीं गिरता है, 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है। और ये स्पिरुलिना में क्या है, अगर 6 ग्राम आपके पेट में गया, सुबह शाम एक गोली खाई, 6 दिन तक खाई, 12 गोली आपके पेट में गई, 6 ग्राम गया, तो क्या फायदा होगा, 26 बॉटल गाय का दूध, 550 एप्पल, 47 स्ट्रॉबेरी, तो 26 बॉटल गाय का दूध, 47 स्ट्रॉबेरी, 550 एप्पल, 16 सारी फिश, 90 ग्राम ब्रेड, 5 फिश, 5 बिग चिकन पीस, 260 ग्राम चीज, ये सब खा के जो फायदा होगा वो फायदा सिर्फ 12 गोली से होता है। ये WHO ने कहा है। इसीलिए WHO ने ब्लू एल्गी को फूड फॉर टुमारो कहा है, और यही ब्लू एल्गी को नासा के साइंटिस्ट स्पेस में ले जाते हैं और यही कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सैचे के रूप में, खड़े होकर ले लो, सैचे के रूप में लिया जाता है, सैचे के रूप में लिया जाता है, गोली नहीं। क्यों ऐसा तो आपको 3 इडियट देखना पड़ेगा। क्योंकि आमिर खान पूछता है प्रोफेसर को कि पेंसिल क्यों नहीं ले जा सकते, 0 ग्रेविटी की पेन क्यों, वो आंसर नहीं देता है, उसको बाद में आंसर अपने आप मिलता है, आपको भी मिलेगा, वो पिक्चर देखने से। तो इसीलिए गोली नहीं, लिक्विड सैचे जो उससे खाना होता है, इसी का बनाते हैं, यही कंपनी बनाती है, वही चीज आपको मिल रही। 5 साल की उम्र के बाद आगे स्पिरुलिना खानी चाहिए, क्योंकि हमारे फूड में से हमारे सेल्स को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलते हैं। 10 साल की उम्र के बाद एक गोली, 15 साल की उम्र के बाद एक गोली दोबारा। रिवाइज करता हूँ, 5 साल की उम्र के बाद आपके जीवन में एक प्रोडक्ट आ गया, फॉलिक एसिड जीना है तो 18 साल की उम्र के बाद एंटीऑक्सीडेंट आ गया, दूसरा भी आ गया, एक दूसरा बच्चा पैदा हो गया, और 30-35 के बाद CO2 आ गया आपके जीवन में। ये 3 कंपल्सरी ग्रुप में है। अगर आपकी एज क्या है, 35 क्रॉस है, तो तीनों आपको लेना है। अब बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ देख रहे हो, आप सबको पता है ना कि हमारे आंतड़ी में दांत होते हैं। ये देखिए, ये चौथा मालूम है ना सबको, आंतड़ी में दांत होता है, सबको मालूम है, गुड। लेकिन देखता वैसे ये चोखटा जैसा दांत नहीं होता है। ये चोखटा ऐसा खाता है, आंतड़ी का चोखटा ऐसा खाता है, देखता वैसे ये दूर से है कि नहीं। आंतों को दांत नहीं होता, लेकिन दांतों का काम अगर आंतों से लोगे तो डेफिनेटली आंतड़ी दिखने काम नहीं करेगी। ज्यादातर लोग खाना चबाते ही नहीं है। खाने को पियो, पीने को खाओ। खाने को पियो का क्या मतलब है, इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, और पीने को धीरे धीरे इसलिए पीना है कि आपका मुंह का सलाइवा उसमें मिक्स होके जाए, तो वो बनेगा अच्छी तरह। क्योंकि सलाइवा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस है,
लेकिन हम ऐसा करते नहीं। मैंने देखा है, लोगों को ऑब्जर्व किया, कोई चावल खाता ही नहीं, निगलता है, चावल तो निगलते ही है लोग। और साउथ इंडियन की तो कहानी अलग है, कोई है तो बुरा मत लगाना। तो दूर दूर से गोले बना के फेंकते हैं, दूर दूर से गोले बनाकर फेंकते हैं, हाथ और मुंह की मुलाकात ही नहीं होती, खाली यूं भी नहीं होती, आओ भाई बैठ के ना लो। अब मैंने R&D करना शुरू किया कि लोग चावल को निगलते क्यों है। तो मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, मुझे पता चला कि चावल को पकाया जाता है कुकर में, पकता है तो सीटी बचता है, निगल के खाओ, पचता है तो सीटी बचता है। तो फिर चावल को चबाने का क्यों? जब सीटी बजा के पकाया तो सीटी बजा के बचाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ऐसा है, यहाँ कहने का मतलब ये है, देखिए थोड़ा सा इधर उधर एंटरटेन के लिए, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, भाग जाओगे यहाँ पे। एक नया पाइप ले लो, नल को लगा लो और 4 हफ्ता पानी भरोगे ना, उसमें भी कचरा जाम हो जाता है। मैंने सोचा मैं 1000 लोगों की मीटिंग बुलाने वाला हूँ, और वो 1000 लोग वो होंगे जिन्होंने गाड़ी खरीदी हो, और वो सबको मैं एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आपने नई गाड़ी ली है तो उसकी सर्विसिंग करेंगे क्या? हाथ ऊपर करिए। कितने हाथ ऊपर आएंगे? सब ऊपर आएंगे। अब वो गाड़ी और ये गाड़ी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उसमें इंजन होता है, इसमें भी इंजन हार्ड है आपका। उसमें टाकी होती है, इसमें भी टाकी है, ये टाकी, ये टाकी, समझ है कि नहीं? अब वो गाड़ी को साल में 3 बार सर्विसिंग करते हैं, इसको जिंदगी में किया है कि अभी तक? वो गाड़ी दूसरी खरीद सकते हैं, ये गाड़ी दूसरी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो मैं कहता हूं साल में 3 बार सर्विसिंग तो बाद में करना, अभी जीवन में पहली बार तो करके देखो। एकदम नॉमिनल दाम का प्रोडक्ट, वो गाड़ी की सर्विसिंग से सस्ता, उस गाड़ी की सर्विसिंग से भी ये सस्ता है। सिर्फ खाना खाने के बाद, रात को सोने के वक्त 2 घंटे बाद, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद या उससे ज्यादा वक्त बाद सिर्फ 1 गोली खानी है। 1 महीने तक खानी है। बॉटल में 60 गोली होती है, खाली 30 ही खानी है। फिर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर दोबारा एक खाओ। तो 3 प्रोडक्ट कंपल्सरी एज के ग्रुप के हिसाब से। 5 साल के बाद स्पिरुलिना, 18 के बाद एंटीऑक्सीडेंट, 35 के बाद CO2 और साल में 3 सर्विसिंग। ये है शरीर सुख का महामंत्र और मैजिक फॉर्मूला। ये मैजिक फॉर्मूला को याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। तो ये पहला हिस्सा कंपल्सरी। अब अगर कोई मरीज आता है कोई बीमारी का, तो उसकी उम्र के हिसाब से ये सब तो उसको लगेगा ही। अगर कोई मरीज आता है तो उसको उसकी उम्र के हिसाब से ये सब लगेगा ही, लेकिन उसके बीमारी के लिए भी कुछ प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ओबेसिटी, हाथी मेरे साथी, एक पिक्चर था ओबेसिटी। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर चलता हूँ, अगर 20 किलो उठाकर, अगर मैं 20 किलो वजन उठाकर 1 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो लोग 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो अपने शरीर में कंटिन्यू लगातार रख के घूम रहे, तो थकेगी कि नहीं? बिल्कुल थकेंगे, लेकिन पता नहीं चलता। वही लोग 5 किलो कम करके देखे, थकान कम लगेगी, अच्छा लग रहा है, बोले मजा आ रहा है। और देखने से होता है। मोटापा अपने अपने एक मोटी बीमारी है। घुटने की बीमारी हो सकती है, कमर की बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मोटापे की वजह से। इसीलिए मोटापे के लिए एक शेर है, तू खा या न खा, तू खा या न खा, तेरे न खाने का कोई गम नहीं, तेरी एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। ओरिजिनल ऐसा नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है, मैं तो आप टेंशन में रहोगे। ओरिजिनल शेर में सुनाता हूँ, तू बोल या न बोल, तू बोल या न बोल,
तेरे न बोलने का कोई गम नहीं, तेरा एक दीदार बोलने से कुछ कम नहीं। अब ऐसा है, पूरे दुनिया में ये एकमात्र प्रोडक्ट है लिनगार्ड जिसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है। वजन घटता है तो घटता ही है, छोटा सा कंडीशन है, लेकिन एक कंपनी बहुत बड़ा कंडीशन देती है। कितना बड़ा कंडीशन? दोपहर का खाना छोड़ दो, हमारा जूस पी लो। अरे ये कोई बात हुई? दोपहर का खाना छोड़ दो, हमारा जूस पी लो। अरे जब जूस ही पीना है तो कम से कम रियल पियो, रियल तो है, और नकली क्यों पीने का? फिर रियल पियो ना, एकदम नॉमिनल 5 रुपये में एक ग्लास रियल जूस पी लो, उससे भी वजन घटता है। यानी कि वो आपको सलाह देती है दोपहर को मत खाना खाओ, उसके लिए 300 रुपया चार्ज, सलाह के लिए चार्ज है वो, यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए तो क्या है, एक फैमिली में 5 आदमी है, समझो सभी लोग एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं, ऑलमोस्ट क्वांटिटी सेम है, लेकिन वो 5 में से एक मोटा हुए जा रहा है, मोटा हुए जा रहा है, बाकी 4 मेंटेन है। इसका मतलब कि खाना सभी लोग एक ही प्रकार का खा रहे हैं, जो मोटा हो रहा है उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं दूसरी घटना कह रहा हूं, इसको समझना थोड़ा सा, ये कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी, एक फैमिली में 5 आदमी है और एक आदमी जो मोटा हुए जा रहा है वो सबसे ज्यादा खा रहा है, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, दूसरे मेंबर से कई गुना ज्यादा खाता है। प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रेन में है। प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रेन में है। यानी उसको पता नहीं कितना खाना चाहिए, वो जी रहा है खाने के लिए, लेकिन इन दिनों लोग हेल्थ कॉन्शियस है, ज्यादातर लोग यही मिलेंगे कि मैं नहीं खाता हूँ तो भी मोटा आ रहा हूँ, थोड़ा खा रहा हूँ तो भी मोटा आ रहा हूँ। ऐसे सभी मरीज को सिर्फ दोपहर को खाना खाने के बाद, दोपहर को 1 गोली, रात को 1 गोली, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद खानी है। जैसे एग्जाम्पल, आप खड़े हो जाइए, हाँ वही खड़े रहना, वही खड़े रहना। आपकी उम्र क्या है? अच्छी उम्र बोला, गरीब है। अब ये 35 साल के, इनको बदला होना है, बराबर? क्या लेना पड़ेगा? 5 साल निकल गए आपके, स्पिरुलिना लगेगा, 18 साल निकल गए, एंटीऑक्सीडेंट लगेगा, 35 निकल गया, CO2 लगेगा, और अब बदला नहीं होना है तो ओबेसिटी का लेन कार्ड लगेगा, लेन कार्ड लगेगा। अब बैठिए। तो यानी कि कंपल्सरी ग्रुप का प्रोडक्ट हमने इनको सजेस्ट किया, और लेन कार्ड दोपहर को रात को 1 खाएंगे, हर महीने रिजल्ट आएगा ही। पेटेंटेड है। पेटेंट का मतलब क्या है? 100 में से 83 लोगों को रिजल्ट आता है तो पेटेंट मिलता है, और पेटेंट के लिए अप्लाई करने के बाद 6 महीना रुकना पड़ता है। दूसरा कोई अगर क्लेम करता है तो पेटेंट नहीं मिलता है। इस तरह हर प्रोडक्ट को पेटेंटेड बनाए गए हैं रिजल्ट के साथ, और दुनिया में एकमात्र पतला होने की दवाई जिसको पेटेंट मिला है। बाकी सब बातें करते हैं, बाकी कहानी उनको जता। ओमेगा बायो प्लस, ओमेगा बायो प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है EPA एंड DHA। मार्केट में फिश ऑयल का मिलता है, पाम ऑयल का मिलता है, तरह तरह का मिलता है। इसमें न फिश ऑयल है न पाम ऑयल है, ये वेजिटेबल प्लांट के एक्सट्रैक्ट में से बनाया गया है। इसके अंदर EPA एंड DHA है। हमारे ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है, और EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना। आर्टरी की इलास्टिसिटी ठीक रहेगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आर्टरी हेल्दी रहेगी, ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगा। तो अब ये किसको लेना चाहिए? जिसकी उम्र 10 क्रॉस हो गई और उस बच्चे को याद नहीं रहता है कुछ, उसको ये लेना चाहिए। 1 साल रोज 1 गोली खाएगा, नेक्स्ट ईयर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उस बच्चे को जरूरत नहीं जिसकी याददाश्त अच्छी है, वो बच्चे को जरूरत है जिसकी याददाश्त ठीक नहीं है। BBC के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी इस ओमेगा बायो प्लस के ऊपर, वो हमारे पास है। क्योंकि आप लोग उतना बैठोगे देखें तो 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, इसमें नहीं बता रहे 3 बजे चलेगा, ऐसे नहीं बता रहे, फिर जल्दी छोड़ना है। जो कॉलेज के बच्चे हैं अपनी याददाश्त अच्छी रखना चाहते हैं, उसको भी 1 गोली खानी चाहिए। हाई बीपी के मरीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के मरीज के लिए, हार्ट के मरीज के लिए, मोटापे में भी हेल्प करता है। ब्रेन की बीमारी
जैसे कि अल्जाइमर है, पैरालाइज है, पार्किंसन है, नर्वस सिस्टम की डिजीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सभी बीमारियों में ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा पायोप्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे पूरे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जिसमें इंडिया नंबर 1, उसका नाम है डायबिटीज। ऑप्टिमम जो है ये 100 में से 93 या 95 लोगों को इंग्लिश दवा छुड़ा देता है 3 महीने में। कंपनी का रिसर्च ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी का रिसर्च कहता है। इसका एक एक्टिव मॉलिक्यूल है, पहले हम उसी की बात करेंगे। एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सिल्विनॉल। ये देखिए यहाँ स्टार बना हुआ है, सिल्विनॉल। अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए www.silvinol.com पे जाइए, silvinol.com, पेटेंटेड मॉलिक्यूल कंपनी का, उस पे इंडियन मेडिकल काउंसिल के पेपर रखे हुए रिसर्च के। इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी कि इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी, जिसको कहते हैं डॉक्टरों के दादाजी, क्योंकि वो कॉलेज खोलने का परमिशन देते हैं। कोई भी डॉक्टर उसकी अथॉरिटी को काट नहीं सकता। अब कंपनी ने रिसर्च कर लिया, कंपनी के रिसर्च के वॉल्यूम होते बड़े बड़े, उस वॉल्यूम की कीमत उस पेशेंट के मरीज के रिपोर्ट से ज्यादा होती है, क्योंकि उस वॉल्यूम में केमिस्ट्री रिसर्च है कि इस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री और बॉडी की केमिस्ट्री का ऐसा 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 परिणाम आता है। अब समझो रिसर्च के पेपर को। तो कंपनी ने जब ये रिसर्च कर लिया तो इंडियन मेडिकल काउंसिल को कहा कि आप जरा देखो तो हमारे प्रोडक्ट को, तो उन्होंने देखने को दिया। तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 पेशेंट पे देखा तो 239 पेशेंट को रिजल्ट आए, साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ, सभी को रिजल्ट आए। इट मींस 100% रिजल्ट। लेकिन पैटर्न के लिए 100 में से 83 ये पैरामीटर। तो जो भी टाइप 2 पेशेंट, टाइप 2 का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। टाइप 1 यानी कि जो लोग इंसुलिन लेकर अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखते हैं उसको टाइप 1 कहते हैं, और जो लोग गोली खाकर अपना डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं उसको टाइप 2 कहते हैं। तो टाइप 2 में तुरंत रिजल्ट है। दोपहर को खाने के 1 घंटे पहले एक गोली और रात को खाने के 1 घंटे पहले एक गोली। समझो मरीज 40 साल का है, तो आप क्या दोगे उसको डायबिटीज में? ऑप्टिमम। लेकिन खाली ऑप्टिमम से चलेगा? एज ग्रुप काउंट होगा कि नहीं? एज ग्रुप क्यों काउंट करेगा? हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को पोषक तत्व के लिए वो स्पिरुलिना से मिलेगा। हमारे बॉडी में बाहर से अटैक होता है फ्री रेडिकल का, उसको न्यूट्रलाइज करने एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और सेल्स को खुद हेल्दी करने के लिए CO2 चाहिए, और बाद में पैंक्रियाज के फंक्शन को करेक्ट करने के लिए इंसुलिन पे ग्लूकोज पे कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिमम चाहिए। इस तरह फॉलो करने से पेशेंट को रिजल्ट आता है। पेशेंट को रिजल्ट आता है वो स्पेशल केस में, जब कम नहीं हो रहा है उस केस में। चलिए ध्यान दीजिए, जो लोग इंग्लिश दवा खा के डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं तो कंट्रोल रहने के बावजूद डायबिटिक न्यूरोपैथी या आंखों का प्रॉब्लम या हार्ट का प्रॉब्लम या दूसरे प्रॉब्लम होते ही है। इसीलिए ये जो आपको कंपल्सरी ग्रुप के प्रोडक्ट बताए वो प्लस ये प्रोडक्ट मिलकर वो सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। जॉइंट, आज सबसे बड़ी समस्या है जॉइंट। किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, गर्दन में, शोल्डर में या पूरे बॉडी में दर्द है, तो किसी को दिमाग में भी दर्द होता है। बाजू वाले के कुछ आ गया। चलिए उसकी बात नहीं करेंगे। सभी टाइप के जॉइंट प्रॉब्लम के लिए R3 पावर, दोपहर को रात को एक गोली खाइए एंड वेरी फास्ट रिजल्ट। ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग, ये स्पेशली लेडीज के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। 40 साल की उम्र के बाद लेना है। इसका काम है एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करना। एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी 4-5 साल पहले चली थी, साइड इफेक्ट की वजह से बंद हो गई, लेकिन ये पहला इन्वेंशन है नेचुरल, प्रूवन, नो साइड इफेक्ट। दुनिया में किसी कंपनी के पास ये कंसेप्ट नहीं है। इसका काम है एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करना। लेडीज के हेयर अच्छे रहते हैं, स्किन अच्छी रहती है, नाजुक होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है
तो बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे में चेंज आने लगता है, मूड नहीं रहता है, अट्रैक्शन नहीं रहता है। इसीलिए जो लेडी 40 साल के बाद की 16 साल की दिखना चाहती है, या 40 साल के बाद भी 16 की तो हकीकत में नहीं हो जाएगी, नहीं तो आप मेरे पास आ जाओगे कभी, लेकिन डेफिनेटली उसकी स्किन अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको आगे चल के कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो 40 साल की उम्र के बाद रोज एक गोली खाना खाने के बाद कम से कम 3 साल खाना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान जो तकलीफें होती है लेडीज को, उस वक्त एक गोली 2 बार खाना चाहिए, जब तक सिम्टम सेटल होते हैं, 6 महीने तक सेटल होते हैं, उसके बाद एक गोली। जो लेडी 40, 50, 60 वर्ष तक चुकी है, उसको भी रोज एक गोली 2 बार खानी चाहिए, क्योंकि लेडीज में होता यह है कि मेनोपॉज के बाद बोन के अंदर चेंजेस आता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है यूट्रस रिमूव के बाद, या मेनोपॉज के बाद, या ओवरी यूट्रस के ऑपरेशन के बाद। देखा क्या गया है, लेडीज गिर जाती है और उसका पेल्विक जॉइंट ब्रेक हो जाता है, ये पूरा पोर्शन वीक हो जाता है, पेल्विक जॉइंट टूटता है। आदमी का नहीं टूटता जनरली, ज्यादातर लेडीज का, लेकिन हकीकत में गिरने से नहीं टूटता है, उसका वो जॉइंट इतना वीक हो जाता है हार्मोनल चेंज से, कि पहले वो जॉइंट टूट जाता है, फिर वो लेडी गिर जाती है, लेकिन समझा जाता है कि गिर जाने से टूट गया। कर्कुमिन T3 कॉम्प्लेक्स, कर्कुमिन का मतलब हल्दी होता है। हमें पता है हल्दी बहुत उपयोगी है, हमारे इंडियन परंपरा में हल्दी का हर जगह उपयोग होता है, हर सब्जी में उपयोग होता है, लेकिन इसकी सबसे पहले खोज की थी आर्यन जो प्रजाति, आर्य लोग थे जो सूर्य की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, उन्होंने इसको ढूंढा था, क्योंकि इसका कलर भी सूर्य और अग्नि के जैसा पीला होता है। हल्दी का कितना उपयोग है, जले तो हल्दी, कटे तो हल्दी, मोच आता है तो हल्दी, नमक और राई के पेस्ट को गर्म करके लगाइए, जख्म को रोकने में हर तरफ। यानी कि हमें पता है हल्दी का बहुत उपयोग है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं ढूंढा कि हल्दी में है क्या। ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने हल्दी में से मॉलिक्यूल निकाला, उस मॉलिक्यूल का नाम कर्कुमिन T3 कॉम्प्लेक्स रखा, और ये कैंसर ठीक करता है। देखिए फायदा करता नहीं, ये कैंसर ठीक करता है। 100 में से 90 पेशेंट ठीक हो जाएंगे, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, 100 में से 90 लोग ठीक हो जाएंगे इसको फॉलो करेंगे तो। 45 रिसर्च वॉल्यूम है, अभी मैं आज नहीं ला पाया हूँ, मेरे पास जो है वॉल्यूम नंबर 2, उसमें क्लियरली मेंशन है रिसर्च के डॉक्यूमेंट मॉलिक्यूल लेवल पे। कर्कुमिन एंटी कैंसरस है, केमोथेरेपी को आप अवॉइड कर सकते हैं, केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से बच सकते हो, लेकिन दुनिया में केमोथेरेपी प्रूवन नहीं है। जिस व्यक्ति ने केमोथेरेपी ढूंढा है उसने कहा है कि उसको खुद को कैंसर होगा या उसके फैमिली को, तो वो केमोथेरेपी नहीं करेगा। केमोथेरेपी में ज्यादातर नुकसान नहीं होता, ये आप नेट पे जाके पढ़िए। एक बुक अवेलेबल है मार्केट में, उस बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु। उसके पहले पन्ने पे लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है, उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है, क्योंकि वो सिंथेटिक केमिकल चेन है, ये नेचुरल केमिकल चेन है, ये 5वां साइंस है, मॉलिक्यूलोपैथी है, ये मिराकल है। अब ये एंटी कैंसरस है, कैंसर के मरीज को 2-2 गोली 3 बार दी जाती है, हमने 7 मरीज को दिया है, 7 को फायदा है। उसमें से एक मरीज का रिपोर्ट मैं अभी बताऊंगा, टाटा का, वो ठीक हो चुका है ना अपना। ये आखिरी प्रोडक्ट है, 2 मिनट के बाद मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, कोई आगे नहीं। मैं आपको एक कैंसर के मरीज का रिपोर्ट बता रहा हूं, ये टाटा का केस है, केस नंबर 3381 है नंबर उसका, ईयर 2011, CH 3381 केस नंबर है पेशेंट का। उसको कैंसर था, यहाँ पर हमारे पास 3 रिपोर्ट है। वो मरीज 2 केमोथेरेपी ले चुका था,
हमने उसको समझाया कि केमोथेरेपी मत लो, और मेरे कहने पे उसने आगे केमोथेरेपी डिसकंटिन्यू किया और इस प्रोडक्ट को फॉलो किया। और पहला रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट और तीसरा रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, वो भी नीचे करेंगे मतलब। ये देखिए, ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये ब्लैक स्पॉट, इसको मेटास्टेसिस कैंसर कहते हैं, इसको सीरियल ब्लास्ट कैंसर कहते हैं। सीरियल ब्लास्ट क्या होता है? कैंसर से धमाका हुआ तो दूसरा दादर में होगा, आज नहीं होने वाला है, दादर में होगा, यानी लंग्स में है तो लीवर में हो सकता है, लीवर में है तो कहीं और हो सकता है। इसको कहते हैं सीरियल ब्लास्ट मेटास्टेसिस कैंसर। आपके समझने के लिए लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। ये यहाँ है तो कहीं भी हो सकता है। ये पहला रिपोर्ट है, 1.5 महीने तक कर्कोमीन और एक ग्रुप खिलाने के बाद ये रिपोर्ट निकला है। ये जो प्राइस दिख रहा है, ये वाला चला गया, लेकिन ये नया पैदा हुआ, ये नया पैदा हुआ। सीरियल ब्लास्ट ना पैदा तो होगा, अगर वो दवाई नहीं लेता था तो ये भी रहता था और ये नया भी आता था। ये 1.5 महीने बाद की रिपोर्ट है। अब पहली और दूसरी रिपोर्ट को आपने कंपेयर किया, अब दूसरी और तीसरी को कंपेयर करेंगे। ये दूसरी रिपोर्ट और ये तीसरी रिपोर्ट को कंपेयर करेंगे। पहले रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट 1.5 महीने बाद निकली थी, दूसरी रिपोर्ट 1.5 महीने बाद निकली थी, और तीसरी रिपोर्ट और 2 महीने बाद निकली थी। यानी कि पहली रिपोर्ट उसके 1.5 महीने बाद की, ये 2 महीने बाद की, यानी कि ये टोटल 3.5 महीने का टाइम हुआ। अब देखिए, सब क्लियर हो गया, एवरीथिंग क्लियर 3.5 महीने में। अब लिखा हुआ रिपोर्ट आप पढ़िए, बताया जाएगा उस पर क्या लिखा है। एक छोटा सा, उनको छोटा सा एक गांठ दिखा तीसरे रिपोर्ट में, लेकिन उसके लिए टाटा कहता है कि अब ये कहना मुश्किल है कि ये कैंसर है। देखिए, अंडरलाइन किया, इसको मैग्नीफाइंग और हो सकता है क्या? ये देखिए क्या लिखा है, न्यू फाइंडिंग सस्पिशियस, यानी कि डाउटफुल है इसको कैंसर कहना। ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा है, फाइनल स्टेटमेंट, बराबर। कांदीवली में 4 तोप में एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसकी मदर को हमने दिया है, अभी वो 10 बॉटल लेके गए, गांव भेजा उन्होंने, अभी तक 10 खा चुके हैं। उनका कहना है कि मम्मी अब मसाले वाला खाना खा सकती है। बेस्ट एग्जांपल। ऐसे चेंबूर में कैसे पैंक्रियाटिक कैंसर का ऑपरेशन, केमो, रेडिएशन कुछ भी पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने कहा सिर्फ इसको मॉर्फिन देना है, पेन किलर। वो लेडी चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, अब वो लेडी बैठ सकती है, थोड़ा थोड़ा चल रही है, खाना खाया जाता है और बहुत ही इंप्रूवमेंट है। 2.5 महीना हो चुका है, 3.5 महीने के बाद उसकी चेकिंग होने वाली है। पहला रिपोर्ट हमारे पास है, 3.5 महीने वाला रिपोर्ट हम बताएंगे। तो ये तल्कोमिन सी एंटी कैंसरस है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, कहीं भी स्वेलिंग है अंदर जगह में हील करता है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन डिसीज में काम करता है और इसका बहुत 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 उपयोग है। हम और आप जैसे अच्छे आदमी भी हफ्ते में 1 गोली 2 बार खाते हैं तो हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दुख की बात यह है कि आप और हम सभी के बॉडी में कैंसर सेल्स है। जब उसे मौका नहीं मिलता है सिर उठाने का, हम और आपके दोनों के सभी के शरीर में एब्नॉर्मल सेल्स है, ट्यूमरस सेल्स है, तरह के सेल्स है। अगर हफ्ते में 1 गोली भी 2 बार खाई तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा प्रिवेंशन के रूप में। बाकी जो 1-2 प्रोडक्ट अगर फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। हेल्दी रहना हमारे हाथ की बात है और हेल्दी हम रह सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लाइनस पॉलिंग जो रिसर्च उनकी है परफेक्ट है। इस बॉडी में थोड़े से पुर्जे हैं और कुछ केमिकल की गेम है। जब बॉडी का केमिकल इम्बैलेंस होता है तो किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को लीवर हो जाता है, किसी को लंग्स प्रॉब्लम, किसी को कैंसर, किसी को कुछ। तो जो कंसेप्ट हमने एज ग्रुप का बताया है उस कंसेप्ट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपके पूरे बॉडी के केमिकल को बैलेंस करता है, सेल्स को 46 पोषक तत्व देता है, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है और सेल्स को हेल्दी रखता है। CO2 और डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप हेल्दी रह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक तो रह गया, तो काम की बात रह गई, इतनी बड़ी चीज में भूल जाता था। दुनिया की पहली कंपनी है जो शराब पीने वाले को इज्जत की नजर से देखती पहली कंपनी है। इसीलिए देखिए बॉक्स के ऊपर 2 प्याले दिए हैं, प्याले
कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है। हर महफिल में घूमते देखा है। अब एक शराब पीने वाले को बैठ के समझाइए, देखो भाई शराब पीना अच्छा नहीं है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, शरीर को नुकसान हो सकता है। बोले बात सही है। फिर उसको समझाओ कि शराब पीने से, बाहर जाने से दोस्त के बीच झगड़ा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो सकता है, बहुत कुछ घाटा हो सकता है दिन में। वो बोलेगा सब सही है। अब उसको बोलो शराब छोड़ो, तो बोले भाई तुम जाओ हम पी रहे हैं, वो छोड़ेगा नहीं। कंपनी को पता है ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्या बोला कि आप बहक में जाओ और आपके शरीर को नुकसान ना हो, इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट होगा कि शराब पीने के पहले एक गोली खा लो, तो जिस दिन आपने गोली खाइए उस दिन चौड़े की घर में आपने बिठाया दरवाजे पे, चोरी नहीं होगी, दागा नहीं गिरेगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा। शराब पीने के 1 घंटे पहले गोली खा लो और आपको भूल गए तो बहुत सिंपल है, एक घूंट शराब पियो, एक गोली मुंह में रखो, दूसरे घूंट से निकल जाओ, पानी नहीं पीने का नहीं। तो हर शराब पीने वाले के लिए ये दवा खानी कंपल्सरी है, ताकि लिवर खराब नहीं होगा और दिमाग बैठेगा नहीं। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ऐसा नहीं है जिनको फैटी लिवर है, इनका भी पेट बाहर होता है ना, ऐसे 100 में से 30 लोगों को फैटी लिवर होता है, उसको भी ये चाहिए। जिसको खाना नहीं पड़ता उसको चाहिए, जिसको भूख नहीं लगती उसको चाहिए। लीवर के सभी मरीज को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। आप ये मत समझो कि नशा सिर्फ शराब में होता है, नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हर चीज में नशा है। मैं तो बोलता हूँ तो नशा आता है, खाता हूँ तो नशा आता है, रात को थक जाने का बिस्तर पे सोने का नशा अलग है, जिंदगी अपने आप में एक नशा है। नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। आज से आप प्लान कर लो हेल्थ का प्लान करोगे, हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करो तो पैसा भी मिलेगा, तो फिर ये शेर बदल जाएगा। क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। थैंक यू।